नमस्कार, मैं हूं नीना। हर पल और हर लम्हा हमारे चारों ओर जुर्म का गंदा खेल खेला जा रहा है। मुजरिम बेखौफ होकर सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मुजरिमों को चैन से नहीं बैठने देंगे। आपको खबरदार करना हमारा फर्ज है, इसलिए हम हर पल जुर्म पर नजर रखे हुए हैं। हम कर रहे हैं आपके लिए तफ्तीश। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को ड्रग्स के नशे के जाल में फंसाने की साजिश चल रही है। ये साजिश कोई और नहीं बल्कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान कर रहा है। वादी कश्मीर में आतंकवाद की टूटती हुई कमर से पाकिस्तानी आकाओं में काफी मायूसी है। अब आतंकवादी आकाओं की ये सोची समझी साजिश है कि कश्मीरी नौजवानों को नशीले पदार्थों के जरिए फिर से आतंकवाद की सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए मजबूर कर दे। देखिए जहरीले नार्को टेररिज्म की बेनकाब कर दी ये तफ्तीश। आतंकवाद का जहरीला नशा, जम्मू कश्मीर में ड्रग्स का गंदा धंधा, पड़ोसी देश की नापाक साजिश, नौजवानों की नस नस में नशे का जहर उतारने की साजिश, नशीले आतंकवाद का पर्दाफाश। ड्रग्स जिसे साइलेंट किलर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ड्रग्स वादी कश्मीर के नौजवानों को बड़ी तेजी से कब्जे में ले रहा है। ड्रग्स की पकड़ नौजवानों पर मजबूत होती जा रही है। अब तक सैकड़ों नौजवान ड्रग्स जैसी खतरनाक वबा की चपेट में आ चुके हैं। नौजवान नशे की आगोश में डूबकर अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं। समाज के अंदर तैर रहा ये नशा नौजवानों को दीमक की तरह अंदर से खोखला कर रहा है। रिपोर्ट है कि 6 लाख करीबन पॉपुलेशन की जो है यहाँ पे, खुसूसन उसमें यूथ है, वो एडिक्टेड है, ड्रग एडिक्टेड है। उसमें से रेगुलर ऑन डेली बेसिस में 10 से 15 बच्चे हमारे मुब्तला हो रहे हैं ड्रग अब्यूज में। ज़्यादा हीरोइन के केसेस ज़्यादातर आ रहे हैं। पुलिस ने नशे के कारोबार पर से पर्दा उठाया है, वो चौंकाने वाला है। ये मामला हैरान और परेशान करने वाला है। अब तक आतंकवाद की जड़ों को खाद सप्लाई करने वाला पड़ोसी देश अब घाटी के नौजवानों को नशे की लत का शिकार बनाने की साजिश रच रहा है। मुझे लगता है कि ये जो ड्रग अब्यूज जो कुछ सालों में यहाँ पे डेंजरस तरीके से ये बढ़ रहा है, चाहे शहरों की बात करेंगे, पहले ये रिस्ट्रिक्टेड था मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से, उसके बाद ये शहरों में भी आ गया, और अगर हम आज गांव देहात की बात करेंगे वहाँ तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके पीछे काफ़ी एक इश्यूज़ है, इश्यूज़ चाहे वो रिलेटेड अनएम्प्लॉयमेंट्स के इश्यूज़ है, चाहे वो पीयर प्रेशर ऑफ जो अपना उनका करियर रिलेटेड इश्यूज़ है, चाहे किसी का और कोई निजी जो मामलात हैं, उन वजह से जो इसमें एक ऑल्टरनेट बन गया है लड़कों के लिए, और लड़कियां भी इनफैक्ट अब स्टार्ट हो गई है ड्रग एडिक्शन में। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान वादी के नौजवानों को नशे का आदी बनाने में मुख्य भूमिका निभा रहा है, जिससे कश्मीर के नौजवान नशे में डूबकर सरहद पार की साजिशों का मोहरा बन जाए। नाजरीन, न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के साथ में याह्या सुल्तान। मंशियात जिसे उर्फियाम में खामोश कातिल से ताबीर किया जा रहा है, इस लत में अब तक सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में नौजवान फंसकर तबाही की दहलीज पर पहुंच गए हैं। समाज के अंदर पल रही ये बीमारी नौजवान नस्ल को दीमक की तरह चाट रही है। आखिर कौन भर रहा है ये जहर कश्मीरी नौजवानों में, और इसके पीछे क्या है आखिर राज? देखते हैं हमारी इस खास पेशकश तफ्तीश में। अगर बात कुपवाड़ा की जाए तो यहाँ अब तक सैकड़ों नौजवान इस बुरी बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। अब तक बहुत सारे नौजवानों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। प्रशासन के द्वारा नशे के नेटवर्क को तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। कई ड्रग्स पेडलरों की भी गिरफ्तारी हुई है।
जिन पर पीएससी के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। नशीले पदार्थों का सेवन हमारे नौजवान नस्ल को अंदर से खोखला कर रहा है। इस बात का अंदाजा हमारी नौजवान नस्ल को, मगर वो लगातार इसकी चपेट में आ रही है। बुरी संगत ही इस बुरी लत की सबसे बड़ी बुनियाद है। अगर आपकी दोस्ती बुरे लोगों से हो गई हो तो आपकी जिंदगी बर्बाद होना तय है। इसलिए आप सब होशियार हो जाइए। ये बात आप सबकी जिंदगी से जुड़ी है। याद रखिए, ज्यादातर नौजवान नशे की लत का शिकार इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अपने घर वाले, अपने माँ बाप उन पर ध्यान नहीं देते। ऐसे में वो बुरी संगत में पड़ जाते हैं। उनके ऐसे दोस्त बन जाते हैं जिन्हें नशे जैसी बुरी लत लगी होती है। कुपवाड़ा पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए वादी में आने वाले ड्रग्स के रास्ते भी बंद कर दिए हैं, जिससे सरहद पार के ड्रग्स कारोबारियों की कमर टूट गई है। पुलिस के अनुसार पाकिस्तान कश्मीर में ड्रग्स सिर्फ मिलिटेंसी को बढ़ावा देने के लिए भेज रहा है। पड़ोसी देश नौजवानों को इस खतरनाक खाई में धकेलकर दम तोड़ती दहशतगर्दी में नई जान फूंकने की कोशिश कर रहा है। अब पाकिस्तान आतंकवाद को बहाल रखने के लिए नशीले पदार्थ की मदद ले रहा है। कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान ड्रग्स की खेप पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से वो अपने मिशन में असफल हो रहा है। पुलिस की सख्त कार्रवाई का ही परिणाम है कि ड्रग्स कारोबारियों को कश्मीर के जेलों में नहीं बल्कि बाहर की जेलों में रखा जाने लगा है ताकि वो आसानी से ना छूट पाए। नाजरीन, पुलिस और सुरागरसा अदारों की माने तो उनका कहना है कि पाकिस्तान कश्मीर में मिलिटेंसी को बढ़ावा देने के लिए मुंशियात को मुंतकिल और स्मगल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और नौजवानों को इस धंधे में धकेलकर दम तोड़ती मिलिटेंसी को दोबारा बहाल करने की साजिशें कर रहा है, जिसको देखते हुए सरहदी इलाकों में कंट्रोल लाइन के इस पार से मुंशियात की भारी खेप कश्मीर में पहुंचा रहा है और जिस पर कुपवाड़ा पुलिस ने कदगन लगाते हुए अभी तक 26 अफराद पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट आयद किया है और उन्हें कश्मीर के बाहर जेलों में मुंतकिल किया गया है। यानी मंशियात की रोकथाम पर लाइन ऑफ कंट्रोल से गांव देहात तक कड़ी निगाह रखी हुई है ताकि नौजवान नस्ल को इस लानत से दूर रखा जाए। इस साल ड्रग्स के मामले 78 FIR दर्ज की गई है, जिसमें अब तक कुल 26 नशा करने वालों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा 119 उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो नशे के कारोबार में लिप्त थे। अभी कुछ दिनों पहले ही कुपवाड़ा पुलिस ने 20 किलो हेरोइन, 26 किलो चरस और 6 किलो ब्राउन शुगर जब्त की थी। बड़गाम जिला प्रशासन नशीले पदार्थों के खिलाफ अपनी कमर कस चुकी है और आए दिन इस जुर्म में कई गिरफ्तारियां भी कर रही है। अभी पिछले दिनों उधमपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की हेरोइन जब्त की है। इसके अलावा भी जम्मू व कश्मीर पुलिस ने राज्य के कई हिस्सों से ड्रग्स की बड़ी खेप जब्त की है, जिसमें पुलिस के द्वारा कश्मीर को उड़ता जेके बनाने की साजिश को नाकाम कर दिया गया। पुलिस ने एक अच्छा शिकंजा कसा है इन पे, जो एक ऐसा नासूर है सोसाइटी में जो पूरी एक नस्ल को तबाह कर देता है, पूरे एक समाज को तबाह करता है। और उसके लिए जो ये PSAs है, जो खुसूसन हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हेड है यहाँ पे पुलिस के योगल मनाज साहब, उनकी डायरेक्शंस पे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जो PSA लग गया और वो काफ़ी एक उसने अहम रोल निभाया। इस साल में अभी तक जो है 78 केसेस जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं NDPS में। वो उसमें डिफरेंट किस्म की रिकवरीज हुई हैं, जिसमें हेरोइन की लगभग 20 किलोग्राम के आसपास की रिकवरी हुई है। उसके बाद ब्राउन शुगर का भी 6 किलो से ज़ायद की रिकवरी हुई है। चर्च की 25 kg के आसपास की रिकवरी हुई है। गिरफ्तारियों के बाद पीड़ितों को रिहैबिलिटेशन सेंटर में इलाज के लिए भी ले जाया जा रहा है। कुपवाड़ा जिला पुलिस और प्रशासन पूरे जिले में नशीले पदार्थ के सेवन के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चला रही है। पुलिस ने नशीले पदार्थ के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। पुलिस को इसमें सफलता भी मिलती दिख रही है। और जो 8 केसेस रजिस्टर हुए हैं उसमें
जो है 119 लोग जो हैं वो गिरफ़्तार हुए हैं और इस तरीके से कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जो है वो 26 लोगों पे जो NDPS के प्रोविजंस हैं, जो इलिसिट ट्रेडिंग जो इसमें करते हैं, ट्रैफिकिंग जो करते हैं, उनके खिलाफ 26 लोगों के खिलाफ PSAB जो है वो इन्वोक किया गया है, जिसको डिविजनल कमिश्नर साहब जो है वो सैंक्शन करते हैं या इशू करते हैं। वादी कश्मीर में नशीले पदार्थों के फलते फूलते कारोबार के लिए पूरी तरह से हमारा पड़ोसी देश जिम्मेदार है। पाकिस्तान नशीले पदार्थों के जरिए कश्मीर नौजवानों के हाथों में फिर से बंदूक पकड़वाना चाहता है, क्योंकि ये भी सच है कि जब कश्मीरी नौजवान पाकिस्तान के असल चेहरे से परिचित हो रहे थे, वो पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवाद से दूर हो रहे थे, तो इसे पाकिस्तान आसानी से बचा नहीं पा रहा था। अगर पड़ोसी कोई दूसरा होता तो तब हम बोलते कि वो भी शामिल है, लेकिन सीधा सीधा हमारा पड़ोसी जो है मुल्क जो है वो पाकिस्तान है। और चूँकि वर्ल्ड अगर फिनोमेना के हिसाब से देखें हम, तो पाकिस्तान के जो अफ़गानिस्तान के साथ हिस्से लगते हैं, या अफ़गानिस्तान में सबसे दुनिया का जो कॉस्टली हीरोइन वगैरह का जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसको प्रोसेसिंग करके जब, तो वो सबसे उसकी डिमांड भी वैसी दुनिया में है। और वो एक अल्यूरमेंट है कि आप किसी को भी क्विक जो पैसा कमाने के चक्कर में अगर आप फंसा लें, तो वो उनके लिए काम करने के लिए राज़ी हो जाएगा। और जिसकी आड़ में वो जैसे वेपन्स भी वहाँ से लाने में उसको क्योंकि वैसी लालच दी होती है कि आप ड्रग्स भी ले जाओ और आप इसके साथ ये हमारा वेपन भी वहाँ पहुँचा दो, जो आगे सब वैसी एक्टिविटीज़ में काम आता है। तो इसलिए ये एक बड़े मैग्नीट्यूड की प्रॉब्लम है और ये बिल्कुल मतलब इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है कि ये पाकिस्तान से ही ओरिजिनेट होती है। आतंकवाद के खेल में अपनी हार होता देख उसने वादी में आतंकवाद को जिंदा के लिए नशीले जहर की दुकान सजाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो वादी के नौजवानों के खून में जहर भरने लगा। कुछ दिनों पहले ही कश्मीर से कई नौजवानों की गिरफ्तारियां हुई हैं, जो ड्रग्स की आड़ में हथियार भी उठाने लगे थे, जिससे ये साजिश खुलकर बेनकाब हो गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस का एक मोटो है कि खासकर ड्रग्स पेडलिंग या ड्रग जो एडिक्शन है उसको कम करने के लिए एक तो जो सप्लायर्स हैं उन पे शिकंजा कसा जाए, लेकिन साथ साथ जो कोई वैसे बच्चे जो इसमें ज़्यादा मुलव्वस हैं, जो एडिक्शन में मुलव्वस हैं, उनके लिए रिहेबिलिटेशन भी कई ज़राए जो हैं वो मौजूद हैं और वो भी कोशिश की जाती है कि उनको ठीक करके मेन स्ट्रीम लाइन में लाया जाए। ये दो पहलू आए हैं। एक तो जो टेररिज्म को जो फंडिंग है वो एक बड़ा इसमें अहम जो लिंक जो है वो जुड़ता है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने जो या जम्मू कश्मीर पुलिस ने और दूसरी डिफरेंट सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने जो हवाला चैनल के थ्रू जो पैसा आता था मिलिटेंसी को यहाँ बढ़ावा देने के लिए, या जैसे कोई प्रोफेशनल कोर्सेज आपको पता है यहाँ पे लोग जाते थे पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए, तो उन पे जो शिकंजा कसा, तो एक और ज़रिया उन्होंने ढूंढा कि यहाँ से ड्रग्स जो LOC से भेजा जाए, एक तो उसका पैसा यहाँ पे वो अमंग टेररिस्ट बांटा जाए और उसके बाद जो लेने वाला और देने वाला उसको भी थोड़ा बहुत दे के, ताकि वो उनके लिए काम करता रहे। और उसके साथ साथ वेपन भी आना शुरू हुआ, तो इसको हम नार्को टेररिज्म बोलते हैं और ये एक बहुत बड़ा इशू जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लिए बना हुआ है। ताहम जितनी भी हमारी कोशिश है वो इन दोनों को, चाहे वो नार्कोटिक्स है या नार्कोटिक्स के साथ वेपन्स है, वेपन जो है अगर वो कहीं भी आने की कोशिश होती है तो बर वक्त कार्रवाई भी हो रही है, आगे भी होती रहेगी। नशे की दलदल का सच ये है कि इसमें एक बार गिरने के बाद बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नशे का कारोबार करने वाले छोटे छोटे पूंजी दलाल इस खतरनाक दलदल से निकलना तो चाहते हैं, लेकिन निकल नहीं पाते। आसानी से मिल रहे नशे का डोज उन्हें इस बीमारी से बाहर नहीं निकलने दे रहा। वो पुलिस के काम को सराहते तो हैं, लेकिन साथ ही ये भी कह देने से नहीं चूकते कि नौजवानों को बर्बादी की दलदल में जाने से रोकना है तो पुलिस को और सख्त होना पड़ेगा। ड्रग्स में लिप्त कुछ नौजवान भी इस दलदल से निकलना चाहते हैं। वो नशे के कारोबार से जुड़े लोगों के बहकावे में आकर बुरी लत के शिकार हो चुके हैं। उनका मानना है कि ड्रग्स के कारोबारी अपने आकाओं के फायदे के लिए कश्मीर के नौजवानों को फंसा रहे हैं। वो अब इससे निकलना चाह रहे हैं। वो अब बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं।
वो नशे की लत से निकलना चाह रहे हैं। अब आपने देखा कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी नौजवान जो हैं वो इस बात को समझ चुके हैं कि ड्रग एडिक्शन से जो हमारे एडवर्सरी हैं अक्रॉस जो पाकिस्तान से, वो इनको कहीं ना कहीं उस तरफ ले जाते थे कि जब वो टेररिज्म में शामिल हो जाते, उस चीज़ को समझ चुके हैं और उससे वो दूर होना चाहते हैं। तो ये एक टैक्टिक्स जो था कि एडिक्ट करके और लोगों को वैसे ही, क्योंकि जब एडिक्ट होता है कोई तो वो अपने नेचुरली दिमागी तवाज़ुन के अंदर नहीं रह के और ऐसी हरकत करता है कि जिससे वो कल को उसको अपने ही ऐसे हरकत कुछ वो हो जाते हैं कि वो फिर चाहे वो मजबूर हो जाता है, चाहे वो एल्यूर हो जाता है उसमें टेररिज्म में। तो उस चीज़ का भी एक कहीं ना कहीं कुछ लिंक्स मिले हैं और सब पे ही एक होलिस्टिक तरीके से जो सिक्योरिटी एजेंसीज ने कार्रवाई की हुई है और आगे भी करती रहेगी। ये बात तय है कि मंशियात के मुकम्मल खात्मे के लिए समाज के सभी तबकों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा और समाज के हर तबके यानी आइमा मसाजिद, समाजी तंजीमों और अहम शख्सियात के अलावा आम लोगों को भी सामने आना होगा ताकि इस लानत को जड़ से खत्म किया जाए। वहीं इस लानत के शिकार नौजवानों को खुद सामने आकर इलाज व मुआवजे के लिए अपने आप को पेश करना होगा। अगर आपका बच्चा 18 से 25 साल की उम्र के दौर में है तो आपको खबरदार रहना पड़ेगा, क्योंकि नशे की लत का शिकार होने का खतरा सबसे ज्यादा इसी उम्र के नौजवानों पर मंडराता है। नजर रखिए कि कहीं आपके बच्चे बुरी संगत में तो नहीं पड़ रहे, क्योंकि एक्सपर्ट का कहना है कि ज्यादातर नौजवान बुरी संगत की वजह से इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आ जाता है। कुपवाड़ा जिले में ड्रग्स कारोबारियों के खिलाफ पुलिस के सख्त कदम उठाने से सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस लेनी शुरू कर दी है। ड्रग्स के खिलाफ पुलिस के द्वारा की जा रही कार्रवाई से आम लोगों में खुशी की लहर है। आम जनता पुलिस का साथ भी दे रही है, क्योंकि उनका कहना है कि ड्रग्स का समाज से खात्मा होना जरूरी है। ड्रग्स से नौजवान नस्ल के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के भी बर्बाद हो जाने का डर है। हमारे इस कश्मीर को पिरवर कहा जाता था। इसमें बहुत कम ऐसे वाक़ात रोनुमा होते थे जिन पे लोगों को तशवीश का इज़हार करना पड़ता था, लेकिन जब से इस बिद्दत की शुरुआत यहाँ पे हो गई, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ वो उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे, लेकिन इस बिद्दत को रोकने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा। समाज को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, अपनी जिम्मेदारियाँ उनको निभाने की ज़रूरत है। पुलिस भी अपना अच्छा काम कर रही है, हमें ये भी बुलाना नहीं चाहिए। जहाँ पे भी उनको एक कंप्लेंट मिलती है इस लिहाज से वो उस पे कार्रवाई करती है। ये बात सच है कि कश्मीर के नौजवान में ड्रग्स की बीमारी आम होती चली जा रही है। नौजवानों को इस खतरनाक और जहरीली बीमारी से बचाने के लिए समाज के आखिरी पायदान के शहरी तक को आगे आना होगा। हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना जरूरी है। आम नागरिकों के साथ साथ धार्मिक और सामाजिक रहनुमाओं को भी अपनी भरपूर भूमिका निभाना होगा। जो युवा बीमारी में लिप्त है उन्हें समाज के विकास के लिए आगे आकर ये तय करना होगा कि वो बुरी बीमारी से खुद को अलग करेंगे। समाज के हर इंसान को नशे के खिलाफ मुहिम का हिस्सा बनना होगा। कुपवाड़ा जिला पुलिस और प्रशासन तो अपना काम कर रही है, लेकिन नौजवान नस्ल को इस खतरनाक बीमारी से बचाने के लिए सबको एक साथ खड़े होने की जरूरत है। वही मंशियात की रोकथाम के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल से गांव देहात तक जम्मू कश्मीर पुलिस की कड़ी निगाह है, ताकि आने वाले नौजवान नस्ल को भी इससे राह नजात मिल सके। इज्तिमाई तौर पर नौजवान नस्ल को इस दलदल से निकाला जाए। तफ्तीश के लिए कुपवाड़ा से याहिया सुल्तान की रिपोर्ट। और तफ्तीश अभी जारी है, कहीं नहीं जाइएगा, हम लौट कर आते हैं, जारी रखेंगे तफ्तीश। न्यूट्रेला सोया चंक्स में है 52%। 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 6
Plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 7 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. वेलकम बैक। और अब तफ्तीश वार्निंग। ये वार्निंग आपके काम की है, जो आपको जुर्म के ईंधन बनने से बचा सकती है। देखिए तफ्तीश वार्निंग खास आपके लिए। सबसे पहले तो जितने भी साइबर क्राइम हो रहे हैं मैं 4 कैटेगरी में तोड़ता हूं उनको। एक जिसमें एंड यूजर सीधे इम्पैक्ट करता है, जिसके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, पैसे निकल जाते हैं, या उसको सोशल मीडिया पे परेशान किया जा रहा है, साइबर बुलिंग हो रहा है, साइबर स्टॉकिंग हो रहा है, सेक्सटॉर्शन, इंपर्सोनेशन हो रहा है, किसी की पहचान चुरा ली जाती है, उसके नाम से सोशल मीडिया प्रोफाइल बन गया, किसी लड़की का टिंडर पे प्रोफाइल बन गया, वो परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि भाई इसको डिलीट कराया जाए, हटाया जाए, और डिफेमेशन शुरू हो जाता है। तो एक तो ये कैटेगरी है, इसमें एंड यूजर इम्पैक्ट करता है। सेकंड है खास तौर से विमेन एंड चिल्ड्रन टारगेट जो होते हैं, वो क्राइम बहुत तेजी से बढ़े हैं। ये बड़ा आसान हो गया है किसी भी लड़की के लिए कुछ भी लिख देना, उसको डिफेम करना, उसका मॉफ वीडियो बना देना, उसकी मॉफ इमेजेस बना के सर्कुलेट कर देना। और उसमें कई बार ऐसे लेडीज़ भी हैं जो प्रोमिनेंट पोजीशंस पे हैं, सीईओज हैं, सीएक्सओज हैं, या स्टार हैं, या पॉलिटिशियंस हैं। बहुत आसान है उनको डिफेम करना। और बच्चे भी इसका शिकार होते हैं। बच्चे गेम्स के थ्रू काफ़ी होते हैं, और गेम्स में वो ये सोचते हैं कि सामने वाला उन्हीं के एज ग्रुप का है, पर मैं आपको बता दूं कि 50% से ज़्यादा गेमर्स जो आज की डेट में वो बहुत बड़े लोग हैं, और वो क्रिमिनल माइंडसेट के हैं, वो पैसे कमाने के लिए वहाँ पर हैं, वो बच्चों को लूटते हैं, बच्चों से ऐसी चीज़ें कराते हैं जो उसके बाद उनके पेरेंट्स को भुगतनी पड़ती हैं। इसमें है स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम्स, जिसमें कि बाकी देश इन्वॉल्व होते हैं, और वो चाहते हैं कि आपके देश को नुकसान पहुंचे। उसमें वो साइबर अटैक भी करते हैं, जैसे हमारा एयर इंडिया पे भी अटैक हुआ, उसके बाद ऑयल इंडिया लिमिटेड पर रैंसमवेयर अटैक हुआ, 57 करोड़ का रैंसम मांगा गया। ये जो अटैक हैं ये बहुत ऑर्गेनाइज होते हैं, और ये लगातार कोशिश होती है कि चाहे वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हों, पावर सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, बैंक्स हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से इनको अटैक किया जाए और वो डेटा चुराया जाए या उनको परेशान किया जाए। जब कोविड का टाइम चल रहा था, बायोकॉन पे अटैक हुआ, जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम था पूरा डिले हो गया, क्योंकि उनका जो डेटा था वो मैनिपुलेट हो गया, तो वो नहीं कंक्लूड कर पा रहे थे कि जो एक्यूरेसी है वैक्सीन की कितनी ज़्यादा। तो ये जो अटैक हैं, ये जो हमारे दुश्मन देश हैं उनके द्वारा होते हैं, उनकी पूरी फोर्स होती है जो इसके पीछे लगी होती है, वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड अटैक होते हैं। जो चौथे क्राइम है वो होते हैं कॉर्पोरेट फ्रॉड्स, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग है, जिसमें कि पैसा बाहर जाना या पैसा गायब हो जाना बैंक से, या जो कॉर्पोरेट के अंदर शेयर ट्रेडिंग या जितने भी इंट्रिकेसीज होती हैं, लीगल इंट्रिकेसीज, उसको मैनेज करके, जिसमें इनसाइडर लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। तो आज के लिए बस इतना है, लेकिन ना जुर्म रुका है और ना ही रुकेगी हमारी तफ्तीश। अगले हफ्ते फिर इसी जगह, इसी टाइम जारी रहेगी हमारी तफ्तीश। जय हिंद।